अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में था, वो चैप्टर नंबर 4 जो ग्रेड 8 जनरल साइंस की बुक का वो स्टार्ट किया था, विच इज़ द बायोटेक्नोलॉजी। और उसका हमने जो टॉपिक नंबर 1 था वो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को हमने कवर अप कर लिया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम दो ऑर्गेनिज़म्स के, एक ऑर्गेनिज़म के जीन्स को और दूसरे ऑर्गेनिज़म के डीएनए को यूज़ करके और उन दोनों को मर्ज करके किस तरह से एक न्यू डीएनए, एक न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके लिए हमने एग्जाम्पल बैक्टीरिया की ली थी कि मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म जो होता है उसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो उसका न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और इजीली जो होता है वो आगे इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो प्रोसेस को है वो प्रोसीड कर लेता है। इसीलिए हम बैक्टीरिया लेते हैं ताकि उसके एक ईजी प्रोसेस के थ्रू जो है आगे ऑफस्प्रिंग जो है वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मिल जाए। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने सेकेंड टॉपिक की, विच इज़ द फर्मेंटेशन की फर्मेंटेशन क्या होती है। तो सबसे पहले अगर आप अपनी बुक्स पे देखेंगे फर्मेंटेशन के टॉपिक पे फर्स्ट लाइन में ही आपकी एक टर्म यूज़ हुई है, विच इज़ द कैटाबॉलिक प्रोसेस। के कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? कैटाबॉलिक प्रोसेस बेसिकली होता है कि जब आप लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स, जब उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है तो उस प्रोसीजर को हम लोग कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन मैं मेंशन कर देती हूँ। कन्वर्जन ऑफ लार्जर molecules into smaller by breaking down them. By breaking down them with the help of some enzymes, this procedure is called the catabolic process. अब हम बात करते हैं कि ये catabolic process जो होता है फर्मेंटेशन में वो किस तरह से होता है। जैसे आप लोगों ने एक, हम लोग नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल ले लेते हैं, फिज़िकल एग्जांपल, कि आपने जब भी हम लोगों ने योगर्ट बनाना होता है, हमें योगर्ट चाहिए होती है या चीज़ चाहिए होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग बैक्टीरिया का जो होता है वो इंसर्शन करवाते हैं। और जब बैक्टीरिया के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिल्क के अंदर जाते हैं और वो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, अपना रेप्लिकेट जो होते हैं वो जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो अपना रेप्लिकेंट स्टार्ट कर देते हैं तो बैक्टीरिया जो होता है वो स्लोली जो होता है वो पूरे मिल्क के जो मॉलिक्यूल्स होता है उनको डेड कर देता है और उसके अंदर स्प्रेड डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से मिल्क जो होता है वो योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू द योगर्ट, ये पूरा जो प्रोसीजर है वो एक और प्रोसीजर के थ्रू हो रहा होता है, विच इज़ द फर्मेंटेशन। फंजाई और बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके हेल्प से क्या करते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसीजर को हम लोग अपनी कैजुअल लाइफ में जो होता है वो टेक प्लेस करते हैं। अच्छा, जैसे अब ब्रेड होती है, ब्रेड पे आपने देखा होगा कि समटाइम्स जो होता है वो एक ग्रीन फंडामेंट जो होता है, ग्रीन एलिमेंट जो होता है बाज़ दफ़ा वो लग जाता है, जिसको हम फंगस बोलते हैं। फंगस जो होता है वो फंजाई ही होता है, जब वो ब्रेड के ऊपर जो होता है, फंजाई जो होता है ब्रेड के मॉलिक्यूल्स जो होता है उनके साथ रिएक्ट करता है, तो इन द रिज़ल्ट जो ब्रेड होती है वो भी जो होती है उस पर भी जो होता है वो फर्मेंटेशन का प्रोसीजर हो रहा होता है।
इसी तरह से अब आप देख लें, जैसे फ्लोर आटा जो होता है, जब उसमें यीस्ट ऐड की जाती है तो क्या होता है, उसमें यीस्ट में जो होता है कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ ऐसे प्रोटीन्स और स्टार्च प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, फ्लोर में क्या कर देता है, फर्मेंटेशन का प्रोसीजर करता है। और फर्मेंटेशन के प्रोसीजर से वो जो फ्लोर होता है वो आपका क्या होता है, वो राइज हो जाता है। अब ये जो पूरा एक प्रोसीजर है फर्मेंटेशन का, इसमें ऑक्सीजन जो होती है प्रेजेंट नहीं होती। There is absence of oxygen and presence of कार्बन डाइऑक्साइड। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इस पूरे प्रोसीजर फर्मेंटेशन के प्रोसीजर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है और इसका भी एक रोल अपना प्ले करती है। तो ये हो गया फर्मेंटेशन का प्रोसीजर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम जो टॉपिक नंबर 3 है इस चैप्टर का वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।